तो आज का ये लेक्चर पॉलिनोमियल की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इस वाले लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि हमने पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 4 में करे थे, यानी कि बहुपद के लेक्चर नंबर 4 में जो क्वेश्चन करे थे उसी के आगे के टाइप्स हम आपको बताने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था कि टाइप 3 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो है। अब 4th टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास वो किस तरीके का आता है पॉलिनोमियल में बहुपद में, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो सभी मीडियम्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो सभी लोग ध्यान से देखना और इसको पूरा देखना, समझना अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास लेक्चर नंबर 4 क्या दिया है, यहाँ पर लिखा व्हेन द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन देन फाइंड रूट्स। हमको क्या करना है, जब हम लोग को मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों दे रखा होगा, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होगा, तो हमको रूट्स फाइंड करके बताने हैं, है ना। उसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ले लिया। इफ लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा क्या है, एक पॉलिनोमियल के क्या है, रूट्स है, यानी कि एक बहुपद का मूल है। देन हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 6 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है। तो हमको क्या करना है, बहुपद बताना है ना। बहुपद का मतलब है कि हमको पॉलिनोमियल ही बताना है, और सबसे पहले पॉलिनोमियल बताने से पहले हमको इसके रूट्स पता होने चाहिए थे। अगर इसके रूट्स भी निकालने तो हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, अब पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल निकाल देंगे, है ना। तो हमको पता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग बाद में लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसके हम लोग को रूट ज्ञात करने हो, रूट फाइंड करने हो, तो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का हमको वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ए माइनस बी की होल स्क्वायर का वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें ए प्लस बी आता हो। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, है ना। तो इसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा की फॉर्म में। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए करना पड़ रहा है अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमने ये कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे लिखा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, यहाँ पे 4 है, 4 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ पर हो गया 20 और यहाँ पर हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, इक्वल में आ जाएगा रूट 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 से बाहर आएगा तो रूट 2, मतलब 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 2, तो 2 रूट 5 हो गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अल्फा प्लस बी इसको हम सेकंड मान लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशनों को जब ऐड करेंगे, इक्वेशन सेकंड प्लस फर्स्ट करेंगे, तो क्या होगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, और इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 रूट 5 प्लस 6, ये हो गया। इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन करने तो रूट 5 प्लस 3 आ जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, रूट 5 प्लस 3। यहाँ से हमको अल्फा का वैल्यू मिल गया, ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू हो गया। अब इस अल्फा के वैल्यू को हम लोग इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट करो जरा, तो क्या आने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 2 रूट 5, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, है ना। ये थी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, अल्फा का वैल्यू फाइंड करके लेना, रूट 5 लिखा यहाँ पर, रूट 5 प्लस 3, तो रूट 5 प्लस 3 को इसके प्लेस पर रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 प्लस 3 माइनस का बीटा इज इक्वल 2 रूट 5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बीटा को उधर ले जाएंगे और 2 रूट 5 को इस तरफ ले आएंगे, तो हमारा जो 2 रूट 5 है उधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 माइनस का 2 रूट 5 प्लस 3 इज इक्वल बीटा हो जाएगा, है ना। इन दोनों को लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल आ जाएगा 3 और 2 रूट 5 से 5 रूट कैंसिल कर देंगे तो माइनस का रूट 5 हो जाएगा। तो ये हमारा बीटा का वैल्यू हो गया 3 माइनस रूट 5 और इसका वैल्यू हो गया रूट 5 प्लस 3। ये हमारा आंसर है अल्फा और बीटा का। तो अल्फा बीटा के वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, किस तरीके से आपको समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हम लोग को बहुपद भी बताना था। तो बहुपद बताने के लिए करना होता है, बहुपद का फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना। क्योंकि हमको पता है बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। बहुपद को निकालने के लिए किसी भी द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योगफल
है ना, सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग, और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल, ये लगाना होता है ना। अब ये दोनों वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ रूट कितना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 6 था, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6, इसकी जगह पे आ जाएगा 6, और ये एक्स प्लस मूलों गुणनफल कितना था, यहाँ पर देखो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल 4 हो गया, तो यहाँ पे रख देंगे 4 इक्वल में क्या है, इक्वल में आ जाएगा 0, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल 0, ये हमारे पास आ गया बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसको हम आपके सामने लाते हैं। देखो यहाँ लिखा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमको फाइंड वैल्यू के का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें के दिया है ना उसका वैल्यू फाइंड करके बताना है, अगर हमारे पास ये गिवन हो तो, है ना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये क्वेश्चन में नोट डाउन कर ली। इसका कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से, ठीक है, इससे कंपेयर करा देंगे। जब कंपेयर कराएंगे तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पर देखो 1, बी का वैल्यू कितना निकलेगा -6, सी का वैल्यू कितना निकलेगा के, ए बी सी के वैल्यू आ गए। अब क्या करेंगे, हमको निकालना होगा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट, है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना, -6 है, यहाँ लिख दो माइनस का 6 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, है ना। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए, है ना। तो सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर के है, और ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये के अपॉन 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान हमको मिल गया के। अब हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल के आ गया, इक्वेशन थर्ड हो गई, है ना। हमको एक चीज़ गिवन है, क्या, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 40, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी इज इक्वल 40 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये हो गया, इक्वल में क्या 40 है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है 6 है, यहाँ पर लिख दो 6, तो यहाँ हो गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है के, तो यहाँ लिख दो के, इक्वल में आ गया 40। अब क्या करेंगे, इस 2 के को इधर ले जाओ, 40 को इधर ले आओ, 6 का स्क्वायर कर दिया 36 हो गया, 40 इधर आ गया माइनस का 40 इज इक्वल 2 के उधर चला गया तो प्लस का हो गया, है ना। यहाँ पर लेस करेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल 2 के, कैंसिल कर दिया 2 से, तो के का वैल्यू आ गया माइनस का 2। हमें यहाँ पर के का वैल्यू मिल गया। हमने किस तरीके से किया, आपको होप आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं किया, लेंदी क्वेश्चन है भी नहीं, छोटा क्वेश्चन है, छोटे तरीके से बताया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को आगे और देखिए, उसमें और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आने वाले हैं। ये हमने छोटा सा सरल सा क्वेश्चन लिया था स्टार्टिंग में, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं टाइप 5 पर, है ना। वो हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन था, अब हमारे पास आता है टाइप 5 का क्वेश्चन। फिफ्थ टाइप में करना क्या है, देखो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है आपका, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल आया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात होने वाली है, और इसमें सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल में बात होगी इसके रूट्स की, है ना। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले 3 रूट्स होंगे इसके कोई ना कोई, है ना। लेकिन इसने क्या कह दिया है, सबसे पहले देखो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर कहीं पढ़ा भी होगा तो उसमें उसके रूट्स हम लोग क्या लेट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स लेट करते हैं, तब उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसने कहा है अगर कि इसके रूट्स क्या हो, एपी में हो, अगर इसके रूट्स एपी में होंगे यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे, अर्थमेटिक सीरीज में होंगे, देन हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करके बताना है जो भी ये बोलेगा। सबसे पहली बात जानो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी त्रिघात बहुपद में यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये पूछे कि इसके रूट्स क्या होंगे, एपी में होंगे यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे, तो इसके रूट हम लोग क्या लेट करेंगे, इसके रूट हम लोग लेट करेंगे अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये 1 2 3 ये 3 हमारे रूट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट द रूट्स आर दिस, है ना।
तो यहाँ लिख देना लेट रूट्स आर, ये तीनों हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये तीनों हो जाएंगे हमारे रूट्स। अब क्या करना है, अब इनको ही सॉल्व करके हमको आगे का काम करना है ना। तो इसने कह दिया बहुपद ये लिखा है पॉलिनोमियल हमारे पास के मूल समांतर श्रेणी में है, तब पी क्यू आर के बीच में संबंध ज्ञात करना है, यानी कि रिलेशन फाइंड करना है पी क्यू और एंड आर में, है ना। ये तीन हमारे रूट्स हो गए। यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा नहीं है हमारे पास, है ना। तो आपको इनका फॉर्मूला तो हमने पढ़ाया हुआ है, स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए, और सी अपॉन ए माइनस का डी अपॉन ए, दो ऐसे फॉर्मूले और होते हैं, हमने सब पढ़ाए हुए हैं आपको, है ना। तो अब आगे देखो इसको करना कैसे है। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिघात बहुपद लिखा है, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3p x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसका कंपेयर कराएंगे किससे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0 से। ठीक है, इससे क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। जब इससे कंपेयर कराएंगे तो ए बी सी डी का वैल्यू क्या निकलेगा, ए का वैल्यू 1 निकलेगा, बी का वैल्यू माइनस 3p, सी का वैल्यू q और डी का वैल्यू माइनस आर, ये आएगा, है ना। सबसे पहले हमको करना होगा सम ऑफ रूट फाइंड करना होगा, है ना। सम ऑफ रूट इज इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट मतलब इन तीनों का सम निकालो, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। तीनों के बीच में प्लस लगा दिया। माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 3p है, और अपॉन में ए का वैल्यू 1 है ना। सॉल्व करो, बीटा से बीटा खत्म, अल्फ़ा 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 3 अल्फ़ा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3p हो गया, 3 से 3 खत्म, अल्फ़ा इज इक्वल कितना आ गया p। यहाँ से हमको अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया। ओके, अब देखो जस्ट इसके अब बगल में ही हम लोग ये काम और करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ है, ये होता है हमारा माइनस का डी अपॉन ए होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस का डी अपॉन ए। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डी का वैल्यू हमारे पास है माइनस का आर, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का आर अपॉन में 1, तो माइनस माइनस प्लस का आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अल्फ़ा ये बाहर हो गया, ऊपर आ गया प्लस का आर, है ना। अब यहाँ से देखो करेंगे क्या, अल्फ़ा का वैल्यू रख दो, यहाँ पे अल्फ़ा के इक्वल पी रखेंगे, तो यहाँ पर रख दो पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और बाहर हो गया पी इज इक्वल में आर, ये पी चला जाएगा आर के अपॉन में, तो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर, है ना। क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल आर अपॉन पी। अब इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो पी स्क्वायर और आर अपॉन पी इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में चला गया बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई है इस फॉर्म में। बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये जो उसके सामने है। और अब हमको क्या करना है, देखो बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है ना। अब हमको तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, है ना। यानी कि जब हम लोग दो मूलों को एक साथ लेकर के गुणा करके उनका योगफल निकालते हैं, तब क्या होगा, उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वाला फॉर्मूला। इन दोनों को एक बार साथ में लिखो, फिर प्लस लगा के इन दोनों को लिखो, प्लस लगा के फिर इन दोनों को लिखो, है ना, मल्टीप्लाई में। तो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहला हमारे पास क्या, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस फिर अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये क्या होता है, ये हमारा होता है सी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए, ये हो गया। अब उसने कहा है कि पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास ये लास्ट फॉर्मूला बचे जिसको हम लोग को सॉल्व करके बाकी का काम खत्म करना है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो जरा, करेंगे क्या, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई दोनों करा दो, कराओ। अल्फ़ा का अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा का बीटा में अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा का अल्फ़ा में अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा का बीटा में प्लस का अल्फ़ा बीटा हो गया, है ना। फिर अदर आओ, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू क्यू है, ए का वैल्यू 1 है, तो क्यू अपॉन 1, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो गया, 3 अल्फ़ा
स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल क्यू हो गया। बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो। बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या ये है, यहाँ रख दो उठा के। जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पर देखो बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का बीटा स्क्वायर है ना, दोनों का साइन चेंज कर देगा। तो 3 तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू पी है, यहाँ रखो। ये लिख दोगे पी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की जगह ये रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का आर अपॉन पी हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पे क्या है, क्यू है। बस थोड़ा सा और सॉल्व करना है। ये जो अपॉन में पी है इसका ले लो एलसीएम। तो देखो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p क्यूब हो गया माइनस का पी क्यूब हो गया प्लस आर इज इक्वल क्यू। इस पी का मल्टीप्लाई क्यू में हो जाएगा, है ना। 3p क्यू में से एक पी क्यू कैंसिल हो गया तो 2p क्यू बचा प्लस आर इज इक्वल पी इंटू क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, इस आर को इधर भेज दो बस। तो यहाँ पे हो गया 2p क्यूब इज इक्वल पी क्यू प्लस आर। ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन, वो भी पी क्यू आर में, जो कि हमारा क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, पी क्यू आर में रिलेशन फाइंड करना है। हमने 3 रूट्स फाइंड करे जो कि एपी में होने चाहिए, क्योंकि कह रहा था मूल समांतर श्रेणी में होने चाहिए। हमने 3 रूट्स फाइंड करे। सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन का यानी कि जो इक्वेशन लिखी उसको नोट किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, मतलब ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करा के ए बी सी डी की वैल्यू निकाले। फिर सम ऑफ रूट निकाल करके अल्फा का वैल्यू आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा करके बीटा स्क्वायर का वैल्यू ले आया। फिर दो मूल को एक साथ लेकर के उनका फॉर्मूला लगाया तो सी अपॉन ए वाला। तो यहाँ से हमको क्या हुआ, लास्ट में रिलेशन आ गया। यहाँ से हमने बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दिया और अल्फा का वैल्यू यहाँ रख दिया। सॉल्व करते चले आए, यहाँ पर ये रिलेशन हमको मिल गया। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपकी साइड में, और यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी मिल गया और लगे हाथ यहाँ पर एक टाइप भी सॉल्व करने को मिल गया, है ना। तो ये हमारा 5 नंबर था, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन था, है ना। अब हम इसका हमने एक क्वेश्चन करा है, उसी तरीके हमारे पास इसका और भी एक क्वेश्चन है ना। टाइप 5 का हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि ये है, लिखा है यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। दिख आपके सामने लिखा है पॉलिनोमियल क्या है, तो ये पॉलिनोमियल है और कह रहा है वैल्यू इसका फाइंड करना है ना। यहाँ पे देखो क्या है, ए 6x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 ये है। इसका कंपेयर आप जानते हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0 से कराएंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराएंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या मिलेंगे, ए का वैल्यू मिलेगा 6, बी का वैल्यू मिलेगा 3, सी का मिलेगा -5 और डी का क्या मिलेगा, डी का मिलेगा 1, है ना। ए बी सी डी की वैल्यू आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमको फाइंड करना है। देखो इसमें जो जो आने वाला वही फाइंड करेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, यानी कि सम ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है 3 अपॉन में ए का वैल्यू 6 है, 3 2 जा 6, तो ये हो गया माइनस का 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल निकालेंगे तो ये होता है सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है -5 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो -5/6 हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस का डी अपॉन ए, है ना। तो माइनस का डी का वैल्यू कितना है 1 अपॉन में ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो माइनस का 1/6 हो गया। ये तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गए, एक ये दूसरा ये तीसरा ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमको केवल ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। तो अब हमको जो सॉल्व करना है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स, यहाँ पे सबकी पावर -1 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा, पावर प्लस की हो गई 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों में तीनों में क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का ले लेंगे एलसीएम। तो जिसके नीचे जो है उसको छोड़ के बाकी के दो ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो अल्फा है तो बीटा गामा ऊपर चला गया, यहाँ बीटा है तो अल्फा गामा ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पर गामा है तो अल्फा बीटा ऊपर चला गया, है ना। यानी कि ऊपर क्या आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों चीज़ें आ गई। ये पूरा आ गया। इस पूरे की वैल्यू हमको पता है क्या निकली है, -5/6। तो यहाँ लिखोगे -5/6 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, -1/6। या लिखो -1/6, ये आ गया हमारे पास, है ना। इस 6 से ये 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, वैल्यू आ गया 5। यही क्या, यही हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन का। ओके, तो ये था हमारा एक सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके का, है ना।
हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लाए हैं इसी टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो करेंगे तभी हमारे पास कुछ डाउट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डाउट तभी क्लियर होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक चीज़ लेकर के हैं, वो क्या है, लिखा है पॉलिनॉमियल हमारे पास एक ये है, इसके मूल समांतर श्रेणी में है, तब हमको सिद्ध करके लाना है इसका वैल्यू। मतलब ये हमको सिद्ध करके लाना है कि 2b³ माइनस 3abc प्लस a² इज इक्वल 0 होगा, है ना। कुल मिला के उसी क्वेश्चन की तरीके है, हमको यहाँ पर क्या करना है, सत्यापित करना है, वही चीज़ सिद्ध करके लानी है ना। जैसे रिलेशन फाइंड किया तभी हमने पीछे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग, है ना, नोट कर लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। ये पॉलिनॉमियल है f(x) इज इक्वल, लिखा है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस डी। अब इसकी तुलना जब हम लोग कराएंगे, इसका जब कंपेयर कराएंगे, है ना, तो किससे कराएंगे, कैपिटल ax³ कैपिटल bx² प्लस कैपिटल cx प्लस कैपिटल डी इज इक्वल 0 से कंपेयर करा देंगे, इससे कंपेयर कराएंगे, है ना। जब इससे तुलना कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी 3b, कैपिटल सी की वैल्यू मिलेगी 3c, कैपिटल डी की वैल्यू मिलेगी डी, है ना। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम निकाल लेंगे इससे वैल्यू किसका, इससे हमको देखो ये हमको लाना है सिद्ध करके, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर है एक तरीके का, है ना। इसको हमको सॉल्व करके लाना है सारा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे रूट्स, तो लेट द रूट्स आर, यानी कि माना मूल क्या होंगे, अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन में हमने क्या किया है, मूल समांतर श्रेणी में होने चाहिए। तो जब भी मूल समांतर श्रेणी में यानी कि अर्थमेटिक सीरीज में होंगे, तब हमको रूट्स क्या फाइंड करने पड़ेंगे इसी टाइप से, है ना। एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, दूसरा सिंगल, इस तरीके से होगा। अब हमको निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब समझते हो, सम ऑफ रूट्स, जब भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल सम ऑफ रूट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, -b/a। यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल ए आएगा, है ना। सम ऑफ रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3b है, और कैपिटल ए का वैल्यू कितना है, स्मॉल ए, है ना। यहाँ पर देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा 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 3 अल्फा इज इक्वल माइनस का 3b/a, तो 3 से 3 कैंसिल, अल्फा इज इक्वल माइनस का b/a। ये आ गया हमारे पास, अल्फा का वैल्यू आ गया है, आपके सामने है, ओके। अब यहाँ से क्या करना होगा, सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस का d/a, माइनस का d/a ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट करने के लिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, है ना, इंटू अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, है ना। माइनस का डी का वैल्यू क्या है, स्मॉल डी है, और ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए है। इनका मल्टीप्लाई कराओ आपस में, तो यहाँ पर बाहर अल्फा हो जाएगा, और एल प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में आ गया माइनस का d/a। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा की जगह माइनस b/a पुट कर दो, तो अल्फा की जगह माइनस का b/a हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस b²/a² हो गया ये, और माइनस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस का d/a, ये हो गया, है ना। इस a से ये a कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये b है d के अपॉन में चला है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना इसके साथ में। तो यहाँ पर b²/a² माइनस का बीटा का स्क्वायर इज इक्वल d/में b हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो गया b²/a² और माइनस का d/में b इज इक्वल बीटा का स्क्वायर। हमारे पास ये हो जाएगी एक इक्वेशन, या फिर यहाँ से हम लोग बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया, मिल गया। बीटा स्क्वायर हमको आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले में किया था ना, वैसे इसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर वही अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ पर अल्फा बीटा गामा नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, इस टाइप के रूट्स हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे, दो रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करा कर इनका सम निकालेंगे, है ना। पहले इन दोनों को साथ में लिखेंगे, यानी कि अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, फिर क्या करेंगे, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों चीज़ें रहेंगी साथ में।
फॉर्मूला क्या हो गया इसका? इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। ये हमारा आ गया सी अपॉन ए। अब देखो सी अपॉन ए का मतलब ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे कराओ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे आओ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे क्या कैपिटल सी का वैल्यू कितना था? ऊपर देखो कैपिटल सी का वैल्यू 3c अपॉन ए का वैल्यू ए है, तो ये जगह 3c अपॉन ए। तो यह लिखो 3c अपॉन में ए। देखो अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा 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 3 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा का स्क्वायर ये है इक्वल में 3c अपॉन में ए ये है। बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, कर दो। तो यहाँ पर हो गया 3 अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का बी अपॉन ए है, ये हमारा फाइंड करके लाएँ, तो माइनस का बी अपॉन ए अल्फ़ा की जगह रखेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है माइनस का बीटा स्क्वायर, तो इस वैल्यू इसकी वैल्यू चेंज कर दो, यानी कि ये पूरा लिखेंगे लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा के, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और माइनस यानी प्लस का डी अपॉन बी इज इक्वल में 3c अपॉन में ए, ये आ गया, ये 3c अपॉन ए। अब क्या करेंगे? देखो सबसे पहले इस पूरे में देखो ये 3b² अपॉन ए स्क्वायर, ये सिंगल b² अपॉन ए स्क्वायर है, 3 में से एक लेस कर दो तो 2b² अपॉन ए स्क्वायर आ गया, प्लस का d अपॉन बी इक्वल में 3c अपॉन में ए, है ना। अब इस तरफ क्या करेंगे? दोनों में एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर बी का, ए स्क्वायर बी है तो बी का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b³ और यहाँ पर ए स्क्वायर तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ए स्क्वायर डी हो गया इक्वल में आ गया 3c अपॉन में ए। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, एक क्योंकि दो थे यहाँ पर, है ना। नीचे बचा ए बी, देखो यहाँ पर आया 2b³ ऊपर आ गया 2b³ प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल में ए बी है तो ए बी का मल्टीप्लाई 3c में कराओगे तो 3abc ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इस 3abc को इधर ले आएंगे क्योंकि हमको जो प्रूफ करके लाना है वो हमारा आने वाला है। 3abc यहाँ पे माइनस का है, बस वही कर देंगे। क्या कर देंगे? 2b³ माइनस का इधर हो जाएगा 3abc और ए स्क्वायर डी लिखा है इक्वल में आ गया 0। हम लोग को शायद यही प्रूफ करना था, 2b³ 3abc और ए स्क्वायर डी, तो 2b³ 3abc और ए स्क्वायर डी ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करके ला दिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग? हैंस प्रूफ, है ना। ये हमारा प्रूव हो गया है। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती है देखो समझाने में, और बाकी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके आपको बता ही रहे हैं, है ना। तो हमने ये 3 क्वेश्चन अभी आपको जो बताए हैं करके ना, इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमने क्वेश्चन करे उसी टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारे पास एक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको घर में आपसे खुद से करना है। ये सेम हमारा यही वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है ये इक्वेशन दी है, इसके जो रूट्स हैं वो किस में होने चाहिए? समांतर श्रेणी में, यानी कि एपी में होने चाहिए इसके रूट्स, और होने के लिए इसमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो हमको ये फाइंड करना है कंडीशन को जिसमें क्या होंगे? इसके रूट्स एपी में होने चाहिए, है ना। एक पॉलिनॉमियल जो इक्वेशन है वो आपके पास ये है, इसके रूट्स अपना लेट करो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, और इसको सॉल्व करके कंडीशन फाइंड करके दिखाओ, यानी कि जो अभी हमने प्रूफ करके लाए थे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, उसी तरीके से इसका भी कुछ आंसर आएगा। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका आंसर। चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि टाइप 6 टाइप देखते हैं इसका नेक्स्ट, है ना। तो टाइप 6 हमारे पास ये है। यहाँ पर क्या है? कह रहा है कि पॉलिनॉमियल यानी कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल फाइंड करके बताओ। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुज जीरोस दिस, उसके जीरोस क्या है? ये है ऐसा बहुपद बताना है जिसके मूल क्या होंगे ये। तो त्रिघात बहुपद बताने के लिए बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x³ माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल 0। ये हमारे पास बहुपद का फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले को लगा करके हम लोग इससे बहुपद निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीनों रूट्स क्या है, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है -2, बीटा का वैल्यू है -3, गामा का वैल्यू है -1, ये है। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बहुपद में, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो अब क्या आएगा? x² लिखा है x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की जगह लिखेंगे -2 -3 और -1, बाहर आ गया x² प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि -2 -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? +6,
और फिर बीटा गामा यानी कि -3 -1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और फिर गामा अल्फा यानी -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, बाहर आएगा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो -2 का -3 में और -1 में कराओगे तो 2 3 6 और 1 में कराओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस है ना, 2 में माइनस है तो प्लस, फिर माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल में 0 आ गया है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया एक्स क्यूब, देखो 3 2 5 1 6, तो ये माइनस का 6 हुआ और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर है ये प्लस 6 2 8 3 11 हो गया है ना। तो यहाँ पर आ गया 11 और एक्स माइनस 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 प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल में आ गया 0। तो ये हमारे पास जो है ना पॉलिनॉमियल, यही हमारा क्या, यही वाला आंसर है, क्योंकि हमको रूट्स पता थे। जब रूट्स पता थे तो पॉलिनॉमियल फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाता है ना। इसमें एक टाइप से क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें यही वाला क्वेश्चन एक और टाइप से आ सकता है, वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले रखे हैं अलग अलग। क्या है यहाँ पर, कह रहा है कि फाइंड आ क्यूबिक पॉलिनॉमियल विद सम, देखो जिसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब जीरो और रूट सेम बात है ना। लिखा है विद द सम, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। देखो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है वो क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है ये जो -2 -7 -14 है, ये इसके रूट्स नहीं दिए हैं, दिया क्या क्या है, ये जो 2 है ये इसका सम ऑफ रूट है, जो 7 है ये क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ये वो वाला है जिसमें 2 रूट्स को एक साथ में लिखते हैं ऐड करके, है ना। और ये लास्ट में जो -14 ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है ना। इसको हिंदी में बताया तो क्या, ये हमारा मूलों का योगफल है, ये 2 मूलों को एक साथ गुणा करा के उसका योगफल निकाला गया है, और ये मूलों का गुणनफल है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग दे रखी हैं, तो इनमें से ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या है वो लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 2, है ना, दिख रहा है क्वेश्चन। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, -7, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल, ये वैल्यू दे रखा है -14, तो यहाँ लिख दो -14, ये हो गया। ये तीनों वैल्यू हमको दे रखे हैं और हमसे पॉलिनॉमियल पूछा है। तो पॉलिनॉमियल का हमको पता है पॉलिनॉमियल क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये हो गया एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा इज इक्वल 0। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल आ गया, इन सब की वैल्यू इसमें रख दो, बस आ जाएगा आंसर, है ना। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह रखेंगे 2, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -7 है, तो यहाँ लिखो -7 और x माइनस लास्ट में लिखा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14 है, इक्वल में 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस का ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस का 14 इज इक्वल 0। ये जो पॉलिनॉमियल आ गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया, है ना। किस तरीके से करा वो आपको समझ में आ गया है ना। वैसे यहाँ पर एक त्रिघात बहुपद फाइंड करना है जिसके मूलों का योगफल 2 2 करके एक मूलों का गुणनफल, और इसके मूलों गुणनफल क्रमशः दे रखा है, यानी कि 3 है मूलों का योगफल, ये है इस टाइप का वैल्यू, और ये है हमारा मूलों गुणनफल, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इसको भी करके दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू इसमें क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, -1 क्या है, इस ये वाला वैल्यू है, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -1, ये आ गया। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -3 है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है, -3। ये तीनों हमको दे रखे हैं। हमको फाइंड करना है बहुपद, यानी कि मूल फाइंड करने, यानी मूल कह रहे हैं, बहुपद बताना है। तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी कि ये इसका वैल्यू कितना है 3, और फिर होता है एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है 2 मूलों को एक साथ लेकर रखा जाता है, तो उसका वैल्यू कितना है, ये -1 हो गया, तो यहाँ -1 और एक्स लिख दो, फिर लगाओगे माइनस, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होता है -3, तो यहाँ लिख दो -3 इज इक्वल 0, है ना। इस फॉर्मूले में आपको याद क्या रखना है, इस फॉर्मूले में याद रखना है कि यहाँ पर माइनस और लास्ट में माइनस होता है, बाकी बीच में प्लस होता है, आगे भी प्लस होता है, तो बस वही याद रखना है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस और बीच में सबको प्लस, है ना। सॉल्व कर दो तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस का x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल 0। तो ये हमारा आ गया पॉलिनॉमियल, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी है हमारा ये। तो होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा जो अभी हमने आपको करके दिखाया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन क्या करें, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं टाइप 4, 5 और 6 में। अभी हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन और रह गए, 2 से 3 टाइप होंगे, उसका हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट बना करके उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग किताबों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि किताबों की एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म होंगी, क्योंकि हमने टाइप्स पढ़ लिए जितने भी थे ना। तो अगर हम लोग टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो क्वेश्चन आएंगे बुक में वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे चुटकी में ही, है ना। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वाला लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर भी करो। अपने दोस्तों से शेयर करोगे तो उससे उनको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।